नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की परमाणु संधि को लेकर। अब लगातार जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान ने भी इसके जो तमाम वो देश जो कि अब इसको लेकर के ये फैसला लेना चाहते हैं कि परमाणु हथियारों की ये जो पूरी की पूरी खेप है ये पूरी तरह से खत्म हो जाए, इसको लेकर के पाकिस्तान भी फिलहाल नहीं मान रहा है। पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जो कि पहला हो इस पूरी की पूरी सूची में। इसको लेकर के ईरान और अमेरिका को लेकर जिस तरह की टग ऑफ वॉर, मैं अगर उसे कहूं कि खींचतान जिस तरह से चल रही है, ईरान लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान ये कहता रहा कि इसको लेकर के जो कानून सामने आए हैं वो जो अमेरिका उनके ऊपर इन्फोर्स करना चाह रहा है, दबाव के तहत उनके ऊपर डालना चाह रहा है, उसकी मंजूरी उन्हें बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं मानते उन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन इन सारी बातों के बीच अब जो पाकिस्तान का बयान सामने निकल कर आया है उसको आपको जान लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से बार बार यह कहा गया है कि इन सारी चीजों को, पाकिस्तान के प्रवक्ता ने तर्क दिया है कि जुलाई 2017 में अपनाई गई संधि पर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण वार्ता मंचों से बाहर बातचीत की गई है और इसमें जो एक अहम बिंदु है उसे आपको जानना चाहिए। जाहिर चौधरी ने आगे दावा किया है कि कई गैर परमाणु सशस्त्र देशों ने भी संधि में शामिल होने से परहेज किया है। इसी बात का मैं जिक्र बार बार कर रहा था, जबकि इसको लेकर के, इसको लाने के पीछे का जो तर्क दिया जाता है वो यही है कि पूरी दुनिया को से ये परमाणु हथियारों की जो सूची है इसे मिटा दिया जाए। खास तौर पर दुनिया अभी भी ये जानती है कि हिरोशिमा और नागासाकी में जिस तरह का अटैक अमेरिका की तरफ से हुआ था, पर्ल हार्बर का किस्सा आप लोग बेहद अच्छी तरीके से जानते ही है। तो पर्ल हार्बर से इतर भी अगर आप ट्रिनिटी में देखें, जो कि पहला प्रशिक्षण हुआ, पहला ब्लास्ट किया गया था, न्यूक्लियर ब्लास्ट, जब दुनिया ने पहली बार देखा कि आखिर न्यूक्लियर अटैक, मतलब प्रशिक्षण के ही तौर पर, लेकिन न्यूक्लियर अटैक होता क्या है। और उसके बाद कई तरह की ऐसी स्थितियां आई हैं जब दो देश न्यूक्लियर वॉर पे एक दूसरे के आमने सामने थे। नॉर्थ कोरिया लगातार धमकी देता रहता है न्यूक्लियर अटैक की, पाकिस्तान लगातार धमकी देता रहता है भारत को न्यूक्लियर अटैक की, हालांकि उसकी धमकी में उस तरह का दम नजर नहीं आता कभी भी। और इन सारी बातों के बीच एक बात जो बहुत ज्यादा अहम है कि अगर दुनिया में एक बार फिर न्यूक्लियर अटैक होता है तो इस बार इतना पोटेंशियल है न्यूक्लियर बॉम्ब में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि इस बार का अटैक शायद धरती के एक बहुत ज्यादा बड़े हिस्से को पूरी तरह से खत्म करने का दम रखता है। तो इसी वजह से दुनिया ये चाहती है, कई देश, 100 से ज्यादा देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर कर भी दिए हैं कि हम इस तरह की चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन वो देश जो न्यूक्लियरली इक्विप्ड है, न्यूक्लियरली, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस संधि से फिलहाल परहेज है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर के लिए।